नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष, अप्रैल महीना और आपकी मकर राशि। तो ये मकर राशि जो है किस प्रकार से अप्रैल महीने में अपना रंग दिखाएगी, आपके लिए क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में बात करूंगा। देखिए, ग्रहों जो है वो हर एक राशि में इस प्रकार से चलते रहते हैं कि कहीं न कहीं घटनाएं तो होती रहती है। अब घटनाएँ होती रहती है, लेकिन वह घटनाएँ क्या हमारा जीवन बदलेगी? वह घटनाएँ क्या हमें कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट देगी? वह घटनाएँ क्या हमारे लिए कोई अच्छी-बुरी संदेश लेके आएगी? ये सभी विषय के अनुसंधान में मैं आपके लिए बात करूँगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए और जी हाँ, अंत में सात्विक उपाय बताऊँगा जो आपके लिए बहुत कारगर पुरवार होगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मकर राशि वालों, आरोग्य के अनुसंधान में बात करते हैं। अब आरोग्य के अनुसंधान में मैं बात करूं तो आप सोचोगे कि आरोग्य के अनुसंधान में क्या ही बोलेंगे। अब ये लोग डराने के लिए आते हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोल देंगे कि हम डर जाएंगे। बिल्कुल आप डरेंगे नहीं, क्योंकि ग्रहों के संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। अब आपके चेहरे पे तो खुशी आ ही गई होगी। स्वाभाविक सी बात है, आप अपनी हेल्थ एंजॉय करोगे, ग्रह की कृपा आपके ऊपर है, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। हाँ, सीज़नल छूट-फूट घटनाएँ, छूट-फूट आपको तकलीफ़ें होती रहेगी, लेकिन वह भी ना के बराबर होगी, ये बात आप समझ लीजिए। एक बात की सावधानी आपको रखनी है, रात्रि भोजन में आपको बहुत संयम रखना है। मैं तो यही कहूँगा, रात्रि का जो भोजन है आप एकदम सात्विक सा कीजिए, मतलब तला हुआ नहीं, तीखा नहीं, स्पाइसी नहीं, बाज़ारू चीज़ें न खाना और भूख से थोड़ा कम खाना हो सके तो। तो जितना सात्विक भोजन आप रात्रि को करेंगे वह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा अप्रैल महीने में। इसका मतलब ये नहीं है कि लंच में यानी कि दोपहर के भोजन में आप सीमा लांघ जाए, उसमें भी आपको संयम से भोजन करना है, तो आप पूरा अप्रैल महीना स्वस्थ रहोगे, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपके ऊपर है, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। अब आगे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है। जॉब करते हैं तो यहाँ आपके लिए मकर राशि वालों अच्छी परिस्थिति है। आप आराम से अपना काम करते रहेंगे। ऑफिस में आपको कोई कनड़गत नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। यश मान प्रतिष्ठा आपकी जॉब में बनी रहेगी। चार लोग आपको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, आपको सम्मान की नजर से आपको देखेंगे, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। अब ऐसा है, हम चार लोग खड़े हैं, तो आप जब बोलोगे तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। ऑफिस में इस प्रकार से बात होगी, तो इसका आप लाभ लीजिए और अपनी प्रोग्रेस आप यहाँ से बिल्कुल फेलिसिटेट कर लीजिए। आपके लिए अच्छा है, अपनी प्रोग्रेस का रास्ता सरल बनाइए। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम पहले थी वह प्रॉब्लम भी निकल जाएगी। और जॉब में ऐसा होगा कि एक सावधानी यहाँ रखनी है, वो क्या है, कुछ लोग आपको भाषा में उलझा देंगे, बातों में उलझा देंगे, कोई गलत कमिटमेंट आपसे ले लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा गलती से करवा देंगे कि आप तकलीफ में आ जाए। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है, कहीं भी लिखना है, कहीं भी साइन करनी है और कुछ भी बोलना है तो बिल्कुल सावधानी से, अपना ओपिनियन बिल्कुल सावधानी से देना, क्योंकि कुछ लोग आपके मुंह से कुछ गलत बुलवाने के पैतरे करेंगे। तो ये एक सावधानी आपको रखनी है। अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या परिस्थिति है, व्यापार तो आपका अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देता। मकर राशि वालों, आपकी अपेक्षा थोड़ी बढ़ेगी। बात ऐसी है, जब जीवन में कुछ चीजें अच्छी चलती है तो वहीं पर हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है कि इसका टारगेट हम उसको बढ़ाए। ये स्वाभाविक सा मनुष्य का स्वभाव है, तो आपके लिए भी ये लागू होता है। आपके टारगेट बिजनेस में बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो बड़े टारगेट अचीव होने में संघर्ष होगा। यह जो है काम आपका मध्यम गति से चलता रहेगा, तो गति को एंजॉय कीजिए और उसको एस्केलेट कीजिए, लेकिन कुछ इस तरह से कि उसके दुष्परिणाम आपको प्राप्त न हो। और जी हाँ, किसी के साथ भी गलत कमिटमेंट न करना, लोग आपको भरमा जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। बिजनेस में आपको सावधान रहना होगा। यहाँ किसी भी लोभ लालच में न आना। कुछ लोग आपके पास बिल्कुल लुभावनी स्कीम लेके आएंगे, आपको कुछ ऐसी स्कीम बताएंगे कि जिसके आपको लाभ हो या आपका काम बिल्कुल जल्दी से हो जाए,
लेकिन इस प्रकार की स्कीम में आप फंसोगे तो बिल्कुल सावधानी से पैर रखना, मैं यही आपको सावधान कर देता हूँ, वरना पैसों का बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। मकर राशि वालों, यहाँ आपको सावधान रहना होगा। धन और फाइनेंस में कैसी परिस्थिति होगी? पैसों में मुझे यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती, धन तो आपको मिलता रहेगा। देखिए, धन का फ्लो, एक निरंतर प्रवाह आपके पास आता रहेगा, जिससे आपका काम रुकेगा नहीं। आपके जो रूटीन खर्चे हैं, वो खर्चे आराम से निकलते जाएंगे और इसके ऊपर आप कुछ सेविंग भी कर सकेंगे। अब आज की तारीख में कोई अगर सेविंग करता है तो सचमुच उसके ऊपर भगवान की कृपा होती ही है, ये बात आप समझ लीजिए। आपके साथ इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है, आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बहुत अच्छा लाभ कहाँ मिलेगा? तो कि जमीन मकान में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल व्यवसाय में, इस व्यवसाय में अगर आप है तो आपको जो लाभ मिलता है उससे भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति कैसी रहेगी। हम तो अंततोगत्वा समाज में ही रहते हैं, तो सामाजिक संबंध हमको प्रभावित करते ही है। तो जीवन साथी के साथ पारिवारिक मामलों की चर्चा आपके साथ अधिक होगी। परिवार में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आगे ये करेंगे, उसने ये किया, हमने वो नहीं किया, उसने किया। इस प्रकार से बातें चर्चाएं होती रहेगी और आपको इसी बातों के ऊपर गुस्सा अधिक आएगा, लेकिन आपको संयम रखना होगा मकर राशि वालों। आपके छोटी भाई बहनों से आपकी दूरी बढ़ेगी, आपके माता पिता की चिंता आपको अधिक सताएगी। यह ऐसा मुझे प्रतीत होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। और गुस्से में आपके मुंह से कटुवचन निकल सकता है, यह ऐसा भी हो सकता है, तो आपके कटुवचन ही सामाजिक संबंध बिगाड़ सकते हैं, वरना अप्रैल महीने में आपके सामाजिक संबंध भी चरम सीमा पे होंगे, नए नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको भाषा में बहुत संयम रखना होगा। और उसके अलावा तो आप खुश ही रहेंगे। अब विदेश प्रवास की बात करते हैं। कुछ लोग को विदेश प्रवास करना है, तो विदेश प्रवास के प्रयत्न आपके सफल होंगे। अगर विदेश आपको नहीं जाना है, तो देश में भी कोई लंबी दूरी के प्रवास मुझे दिखाई देता है। आपकी यात्रा सुखद रहेगी, इस प्रकार से ग्रहों के संकेत मुझे मिलते हैं। अब क्या आकस्मिक कोई लाभ मिलने की संभावना है अप्रैल महीने में? तो इसकी बात करते हैं। आपने सोचा ना होगा ऐसा आकस्मिक प्रवास होगा, ये प्रवास के अनुसंधान में ही होगा और यह प्रवास एकदम से अरेंज हो सकता है। मकर राशि वालों, ये बात आप ध्यान में रखिए। और आपको आकस्मिक धन लाभ नहीं है। पैसों के मामले में आपको अचानक पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आकस्मिक नुकसान भी नहीं है, ये भी तो अच्छी बात है। केवल आकस्मिक प्रवास मुझे दिखाई देता है। नया घर या गाड़ी लेनी है तो क्या परिस्थिति है? अभी ग्रहों का साथ है मकर राशि वालों नहीं मिल रहा, इसके अनुसंधान में थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन आपका संकल्प पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई देता है। चिंता मत कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए। सात्विक उपाय का समय आ चुका है। कौन सा सात्विक उपाय आप ऐसा करेंगे जिससे आपके संकल्प सिद्ध हो, जहां कहीं पड़कार है, संघर्ष है, उसका विराम हो जाए। तो उससे पहले एक बात करूंगा आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इससे हमारे संबंध मजबूत हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं सात्विक उपाय की। 3 बात है: कुलदेवी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना और शनिदेव की पूजा उपासना। ये 3 आपको करना है। ये 3 देवी देवता का आप पूजन कीजिए। आपको जो मंत्र आता है मंत्र कीजिए, उनके दर्शन बहुत भाव से कीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप हो सके इतनी बार कीजिए, आपके लिए अच्छा है। घर में एक मनी प्लांट का पौधा लगा दीजिए, यहाँ इससे आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी। और पुराने वस्त्र और पुराने जूते आपने अभी तक ये संग्रह किए हुए हैं, तो शनिवार के दिन सब निकाल दीजिए, उससे भी आपके पॉजिटिव एनर्जी में बहुत बढ़ोतरी होगी। तो ये सात्विक उपाय आप कीजिए, आपके लिए परिस्थिति अच्छी बनाने में ये मददगार पुरवार होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।